जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, नियली आर्मर खरीद कर लौट रहा था। तभी वहाँ सैन्यू और उसके कुछ साथी उसे मारने के लिए उसे घेर लेते हैं। लेकिन नियली की सोल पावर भले ही कम थी, पर वह लड़ना बखूबी जानता था। जब वो लोग उसे पंच मारने लगते हैं तो वह अपनी बेहतरीन कला का इस्तेमाल करके उनके वार से बच जाया करता था। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सीक्रेट फैमिली के लोग मुझे मार रहे हैं, जिससे लोग उन लोगों को भला बुरा कहने लगते हैं। सैन्यू और गुस्सा हो जाता है और अब की बार वह अपने साथियों से नियली को जान से मारने को कह देता है। अब नियली और तेज चिल्लाने लगता है और बीच बीच में उसके साथियों को भी मार रहा था। अब सैन्यू का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो गया था। वह नियली को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन तभी नियली की आवाज सुनकर ये जियून और जियाओ जिंगर वहाँ आ जाती है और सैन्यू को पीछे हटने को बोलती है। भीड़ को भी इकट्ठा देखकर नियली चालाकी दिखाता है और बिल्कुल बेचारा बन जाता है। सभी लोग उसे सहानुभूति देने लगते हैं और सैन्यू को गाली देने लगते हैं। अब नियली के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और वो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी भीड़ को देखकर सैन्यू कुछ नहीं करता और वहाँ से बड़बड़ाते हुए चला जाता है। अब तो नियली से और भी लोग जलने लगते हैं, क्योंकि जियाओ जिंगर और ये जियून दोनों लड़कियाँ नियली को बचाने आ गई थी। असल में नियली बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल लड़का था और गुड लुकिंग भी, इसीलिए सारी लड़कियाँ उससे इम्प्रेस थी। जब सब चले जाते हैं तो नियली और जियाओ जिंगर एक साथ होते हैं। जियाओ जिंगर ने नियली को एक स्टोरेज रिंग दी थी, जिसके अंदर उसने पर्पल हिजग्रास रखी थी। अब नियली उसे उस रिंग को वापस कर देता है और वह अपने दोस्तों के साथ और भी मेडिसिन खरीदता है और उस मेडिसिन को बाथटब में डालकर वो लोग उससे नहाते थे। ऐसा करने से उनकी कल्टीवेशन टेक्निक और भी ज्यादा तेज हो रही थी। अब अगले दिन नियली उस एडवेंचर ग्रुप में जाता है जिसके कैप्टन चैन लिंग जियान था। अब सभी एडवेंचर ग्रुप एक साथ होते हैं और ये जियून भी उनके साथ थी। वो लोग जाने लगते हैं। रास्ते में ये जियून और नियली मजाक मस्ती कर रहे थे, जिससे सैन्यू बहुत गुस्सा हो रहा था। वे लोग सबसे पहले वैली जाने का सोचते हैं ताकि उनको एडवेंचर लाइफ का अनुभव हो सके। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। फिर वे लोग वही कैंप लगाते हैं। अमीर लोग कैंप के अंदर सो रहे थे और गरीब लोग कैंप के बाहर। इसीलिए सैन्यू ये जियून को कैंप के अंदर ले जाने को कहता है, लेकिन ये जियून मना कर देती है। वो नियली के साथ बाहर रहने को कहती है। अब सैन्यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब सभी लोग सो जाते हैं, लेकिन नियली अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोच रहा था कि कैसे बीस ने पूरी दुनिया पर हमला किया था और सब कुछ खत्म कर दिया था। वह यह डिसाइड करता है कि वह जल्दी से अपनी कल्टीवेशन स्पीड को बढ़ाएगा और लेजेंडरी रैंक तक पहुंचेगा। वह फिर से मेडिटेट करने लगता है। इधर हम जियाओ जिंगर को देखते हैं, जो अपने कमरे में अकेली उदास बैठी थी। वह सोच रही थी आखिर नियली ने उसे अपने साथ एडवेंचर ग्रुप में क्यों नहीं इनवाइट किया। तभी जियाओ जिंगर के डैड का बुलावा आता है। वह वहाँ जाती है तो उसके डैड उससे पूछते हैं, कुछ समय पहले तुमने बहुत सारी पर्पल हिजग्रास खरीदी थी, वो तुम हमें दे दो, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और उसकी रेट भी बहुत बढ़ी हुई है। उसे बेचकर हम बहुत मुनाफा कमा सकते हैं, जिससे हमारे ऊपर का कर्ज भी उतर जाएगा। असल में जियाओ जिंगर की फैमिली के ऊपर सीक्रेट फैमिली का बहुत बड़ा कर्जा था और इसी कर्ज को चुकाने की वजह से ही जियाओ जिंगर की शादी सीक्रेट फैमिली में सैन्यू के भाई से तय कर दी थी। और अगर वो लोग कर्ज चुका देंगे तो जियाओ जिंगर को उस फैमिली में शादी नहीं करना पड़ेगा। अपने डैड और चाचा की बातें सुनकर जियाओ जिंगर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा जियाओ जिंगर का इस्तेमाल किया है। कर्ज चुकाने के लिए शादी तय कर दी सीक्रेट फैमिली में और अब कर्ज चुकाने के लिए पर्पल हिजग्रास मांग रहे हैं। वो कहती है वो सब मैंने मेरे फ्रेंड के लिए खरीदा था और वह अब उसी के पास है। तब उसके चाचा बोलते हैं तुम उससे हिजग्रास वापस मांग लो और अगर वो देने से मना करेगा तो मैं उस पर हमला कर दूंगा। नियली पर हमला करने की बात को सुनकर जियाओ जिंगर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि नियली की वजह से ही उसकी कल्टीवेशन अच्छी हुई है। इसीलिए वह अपने चाचा से बोलती है अगर आपने नियली को कुछ भी किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वह गुस्से में अपने सोल पावर को सामने ला देती है। उसके चाचा और उसके पापा उसकी सोल पावर और उसकी कल्टीवेशन को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं उनकी बेटी जीनियस है और स्ट्रॉन्ग भी। फिर वो लोग भी मान जाते हैं कि अपनी बेटी की शादी सीक्रेट फैमिली में करके वो खुश नहीं रह पाएंगे। फिर वो लोग जियाओ जिंगर की सोल पावर पूछते हैं। तब जियाओ जिंगर सोल क्रिस्टल से अपनी सोल पावर चेक करती है और इधर नियली मेडिटेट कर रहा था तो उसे वहाँ डीमंस की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ लिंग जियान भी आ जाता है। नियली सबको बताता है कि यहाँ डीमन फॉक्स रहती है, जो समर में जगती है और बाकी समय में सोती है और अभी समर ही चल रहा है। वो इसी इलाके में है और जाग रही है। वो नहीं चाहती उसके इलाके में कोई आए और अपना इलाका साबित करने के लिए वो टॉयलेट कर देती है, जिसकी बदबू यहाँ तक
आ रही है और हमें रात में ही ट्रेवल करके यहाँ से कहीं और चले जाना चाहिए। सैन्यू जो उसकी बातें सुन रहा था वह कहता है नियली सिर्फ बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चैनलिंग जियान नियली की बात मान लेता है और सभी कैंप को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है और तब वो लोग डीमन फॉक्स को भी देखते हैं। इसका मतलब नियली सच कह रहा था, अगर वो ना होता तो सभी लोग मारे जाते। सभी लोग नियली की तारीफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नियली नोटिस करता है कोई अनजान आदमी उनका पीछा कर रहा है। वो ये बात धीरे से लिंग जियान को बताता है। तब वह कहता है चिंता ना करो, वो लोग सिल्वर रैंक पर है और वो शायद डार्क गिल से रिलेटेड है। डार्क गिल क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अब सभी लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी नियली डिसाइड करता है कि वह ये जियोन को प्रपोज करेगा। वह ये जियोन के पास जाता है और उसे एक रोज देने लगता है, लेकिन जैसे ही ये जियोन रोज की तरफ देखती है वह रोज हवा से उड़ जाता है। ये जियोन उसके दिए गए रोज को देख भी नहीं पाती। दरअसल यह बहुत तेज धमाके की वजह से हुआ था। यह धमाका लिंग जियान ने किया था उन 3 लोगों को फंसाने के लिए। फिर चैनलिंग जियान उनसे यहाँ आने की वजह पूछता है। वे तीनों चैनलिंग जियान पर आक्रमण करने लगते हैं। फिर चैनलिंग जियान अपने आदमियों को भेज देता है उन पर पलट वार के लिए। चैनलिंग जियान के आदमी उन तीनों में से एक को लड़ाई में मार देते हैं और 2 लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी नियली एक स्ट्रेंज गर्ल से टकराता है जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर खूबसूरत के साथ अजीब भी है। ये चैनलिंग जियान की फ्रेंड है और यह नियली पर डोरे डालने लगती है। नियली इससे बहुत इरिटेट होने लगता है और वहाँ जो लोग उस लड़की को पसंद कर रहे थे वो नियली से जलने लगते हैं। तब उनमें से एक आदमी उनके पास जाता है और उस लड़की से पूछता है कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। इसकी तो सोल पावर भी बहुत कम है, केवल 5 थी और हमारी तो ब्रॉन्ज रैंक तक पहुंची हुई है। तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। जिस पर वह लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है तुम तो 16 साल के हो, तुम्हें तो सिल्वर रैंक पर होना चाहिए था, पर तुम तो अभी भी ब्रॉन्ज रैंक पर ही हो। वह हंसने लगती है जिससे वह लड़का बहुत गुस्से में आ जाता है और नियली को चुनौती देता है। नियली उसकी चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है। अब लड़ाई की तैयारी हो जाती है। एक तरफ वह 16 साल का लड़का और दूसरी तरफ नियली था। वह लड़का नियली से खुद पर अटैक करवाता है क्योंकि उसे लगता है यह मेरा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब नियली उसे पंच मारता है तो वह दूर जाकर गिरता है। फिर नियली मास्टर आर्ट का प्रयोग करके उस लड़के को बहुत पीटता है और नियली उसको हरा देता है, जिससे उस 16 साल के लड़के का मजाक बनकर रह जाता है। अब सभी लोग नियली की ताकत के बारे में चर्चा करते हैं। अब सभी लोग जान जाते हैं कि नियली बहुत स्ट्रांग है। अब वह लड़का जब अपना मजाक बनता हुआ देखता है तो वह अपनी सोल पावर का यूज करता है और नियली पर अटैक करने लगता है। नियली भी अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके एक कवच बनाकर उसके अटैक को रोक रहा था, लेकिन वह कवच टूटने वाली होती है। तभी नियली को एक टेक्निक याद आती है। वह उस टेक्निक का यूज करता है जिससे दूसरी सोल पावर को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। नियली उस लड़के की सोल पावर को अपनी तरफ खींच लेता है जिससे वह लड़का वही बेहोश हो जाता है। अब सभी लोग नियली की इस टेक्निक को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्हें पता चल जाता है कि नियली के पास ऐसी बेहतरीन टेक्निक्स है जिसके बारे में वो कभी जानते भी नहीं है। नियली जंगल में बैठकर मेडिटेट करने लगता है। तभी वह अपने आगे ये जियोन और उस लड़की को देखता है। वो दोनों उसका इंतजार कर रही थी। बाकी लोग आगे निकल चुके थे। अब वो लोग भी आगे बढ़ते हैं। नियली ये जियोन के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह लड़की नियली से फ्लर्ट करने लगती है, उसे छेड़ने लगती है, जिससे नियली इरिटेट होने लगता है। उसकी बातों को सुनकर ये जियोन को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वह वहाँ से चली जाती है। नियली भी उसके पीछे जाता है क्योंकि वह ये जियोन के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन तभी उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिसमें नियली फंस जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नियली को एहसास हो जाता है कि यह एक इल्यूजन है। वो उस इल्यूजन को तोड़कर ये जियोन के पास चला जाता है। नियली ये जियोन के साथ चलने लगता है, लेकिन तभी वह लड़की जिसका नाम हुअन था वह वहाँ आ जाती है और कहती है नियली सिर्फ मेरा है और अगर किसी ने उसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये जियोन को हुअन से डर नहीं था, लेकिन वह हुअन की इन बातों से नाराज होकर आगे बढ़ जाती है। नियली भी उसके पीछे जाता है। वह कहता है मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। अब आगे जहाँ जहाँ भी नियली कल्टीवेट करता है वहाँ वहाँ हुअन आकर उसे परेशान करती है। नियली इन सब से बहुत इरिटेट हो चुका था और फाइनली वो लोग एंशिएंट जून के अंदर पहुँच जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।